शादी का मंडप सजा हुआ था। चारों तरफ शहनाइयों की गूंज, मेहमानों की भीड़। हर कोई सरू की शादी देखने के लिए बेताब था, क्योंकि यह सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि परिवार के इज्जत और रिश्तों की डोर से जुड़ा बड़ा पल था। सरू ने दुल्हन का लाल जोड़ा पहन रखा था। चेहरे पर सजीव मासूमियत और आंखों में सपनों का समंदर था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल उसकी जिंदगी पर कैसा तूफान टूटने वाला है। दूसरी तरफ कमिनी अपनी चालों के जाल में लगी हुई थी। उसका चेहरा एक तरफ मुस्कुराता हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर से वह इतनी गहरी साजिश बुन चुकी थी कि अगर यह सफल हो जाती तो सरू का जीवन हमेशा के लिए अंधकार में चला जाता। कमिनी के दिल में सरू के लिए नफरत और जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने ठान लिया था कि आज इस शादी को किसी भी कीमत पर बर्बाद करना है। पाइए, कमिनी ने अपने कमरे में अनिका को बुलाया। अनिका वही लड़की थी जिसे दादी हमेशा पसंद करती थीं, लेकिन परिवार ने सरू के लिए मंजूरी नहीं दी थी। अनिका अंदर आई तो कमिनी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, आज वो मौका है अनिका, जिस पल का तू इंतजार कर रही थी। सरू की जगह तुझे दुल्हन बनना है। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, बस तू चुपचाप उसके कपड़े पहन ले और घूंघट में बैठ जा। कोई तुझे पहचान नहीं पाएगा। अनिका की आंखों में लालच और खुशी की चमक उभर आई। वह बोली, लेकिन अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? कमिनी ने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत कर, मंडप में सब रस्मों में उलझे रहेंगे। सरू को मैंने पहले ही कमरे में बंद करने का प्लान बना लिया है। आज के बाद तू इस घर की बहू कहलाएगी और सरू की किस्मत हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। उधर दादी अपने कमरे में पूजा की थाली सजा रही थीं। उन्हें बार बार सरू की चिंता सताए जा रही थी। अचानक उनके मन में कुछ अजीब सी बेचैनी हुई, मानो भगवान उन्हें कुछ इशारा कर रहे हों। उन्होंने सरस्वती मां से प्रार्थना की, हे मां, अगर इस शादी में कोई अनहोनी होने वाली है तो मुझे कोई संकेत दीजिए। तभी बिजली का एक झटका सा लगा और कमरे का दिया बुझ गया। दादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें मंडप में पहुंचकर सब पर नजर रखनी होगी। इधर मंडप में बारात आ चुकी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा माहौल गूंज रहा था। वरमाला की रस्म होने वाली थी। दुल्हन घूंघट में बैठी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह सरू नहीं बल्कि अनिका थी। सबको लगा यही सरू है। वरमाला की रस्म हुई। दूल्हा मुस्कुराता हुआ दुल्हन के गले में माला डालता है और पूरी सभा तालियों से गूंज उठती है। तभी कमिनी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसे लगा उसकी चाल सफल हो रही है। लेकिन उसी पल दादी मंडप में आ पहुंची। उन्होंने दुल्हन की चाल देखी तो उनका दिल धक धक करने लगा। दादी बहुत अनुभवी थीं। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यह दुल्हन सरू नहीं हो सकती। दादी ने बीच में ही शादी रोकते हुए जोर से कहा, रुको, यह सरू नहीं है। कोई इस शादी में बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। सब मेहमान और परिवार वाले हैरान रह गए। पंडित जी भी घबरा गए। दूल्हे के परिवार ने गुस्से में पूछा, ये आप क्या कह रही हैं दादी? ये सरू ही तो है। दादी ने तुरंत दुल्हन का घूंघट उठाने का आदेश दिया। कमिनी ने घबराकर बीच में आने की कोशिश की, लेकिन दादी की तेज नजरों ने उसे रोक दिया। जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठा, सामने अनिका का चेहरा देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। दूल्हे के परिवार को गुस्सा आ गया और वे चिल्लाने लगे, यह धोखा है, हमारी इज्जत के साथ खेला गया है। सरू का भाई गुस्से में बोला, कमिनी, यह सब तुम्हारी चाल है ना? लेकिन कमिनी ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब अनिका का काम है। मुझे भी पता नहीं था। लेकिन दादी ने गुस्से में हाथ उठाकर कहा, चुप रहो कमिनी, मुझे सब पता है। तुम ही इस साजिश की जड़ हो। सरू को कहां छुपाया है? बताओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। सब लोग हैरान थे। सरू कहां थी? तभी मंडप के पीछे से किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनी। सब भागकर उस कमरे की तरफ गए और जब दरवाजा खोला तो देखा सरू अंदर बंद थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भरा था। सरू रोते हुए दादी से लिपट गई और बोली, दादी, कमिनी ने मुझे यहां बंद किया था ताकि मैं मंडप तक ना पहुंच पाऊं। उसने अनिका को मेरी जगह दुल्हन बना दिया। सबके सामने सरू की बात सुनकर मंडप में हंगामा मच गया।
दूल्हे का परिवार गुस्से में शादी तोड़ने की धमकी देने लगा। दादी ने सबको शांत करते हुए कहा, आज सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। कमिनी और अनिका ने मिलकर इस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है और झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान उसे उजागर कर ही देते हैं। कमिनी ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन परिवार के सब लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। अनिका भी घबराकर सबके पैरों में गिर पड़ी और अपने गुनाह कबूल कर लिए। लेकिन मंडप में अब माहौल बदल चुका था। दूल्हे का परिवार बहुत आहत था। वे जाने ही वाले थे कि सरू की मासूमियत और दादी की बातें सुनकर उन्होंने एक बार फिर शादी जारी करने का फैसला किया। सरू को दुल्हन बनाकर मंडप में बिठाया गया और इस बार दादी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज मां दुर्गा ने मेरी लाज रख ली। आज सरू की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। लेकिन कमिनी के चेहरे पर गुस्सा और हार की कड़वाहट साफ झलक रही थी। वह मन ही मन कसम खा रही थी कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है।